नहीं, ओवरमैन का कार्ड तो होता है, लेकिन कौन रखता है ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है मेरे पास। ठीक है, ज्वाइनिंग फेस 9 मीटर या 10 मीटर, एडज्वाइनिंग फेस 9 मीटर होगा। ओवरमैन कार्ड शॉर्ट फायरर, ठीक है, कोई नहीं रखता। ओवरमैन का कार्ड रखने के बारे में कहीं नहीं बोला गया है, ये होता है। नहीं, उसके पास कार्ड होता है, ब्लू कलर का कोड दिया हुआ, सर्कुलर में बात है, ठीक है ना, ब्लू कलर का होता है कार्ड। जस्ट एक मतलब कैसा बोले तुमको हम, जैसा विजिटिंग कार्ड देखते हैं ना, वैसा ही विजिटिंग कार्ड जैसा होता है ना, हम लोग भी डिस्ट्रीब्यूट किया देखेंगे। तो ये मोटा मोटे हो गया हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अपना आज सेशन का सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में आप लोग को जो डाउट क्वेश्चन है, डाउट क्वेश्चन अपना पूछो। अच्छा, एक सवाल मैं पूछता हूँ, है ना, आप लोगों को पता है कि स्टेमिंग मटेरियल में एक सवाल मेरा छूटा हुआ था, और आज बच्चा एक सवाल भी भेजा था उसका। स्टेमिंग मटेरियल में सैंड और क्ले का रेशियो क्या होता है स्टेमिंग मटेरियल में? स्टेमिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, तो स्टेमिंग में जो रेशियो होता है ना, इसमें कुछ कुछ बात लिख लेते हैं हम लोग। पहला नंबर, ठीक है, इसमें जो होता है सैंड एंड क्ले का रेशियो जो कितना होगा, 70:30 ये होता है, ठीक है, ये होता है 70%:30%, जो भी तुमको बोलना बोलो, 7:3 बोलो, जो बोलना बोलो, सब चलेगा, ठीक है, ये होता है। दूसरा नंबर, कितना हम लोग करते हैं, हाउ मच कितना किया जाता है, 45 सेंटीमीटर स्टेमिंग किया जाता है ना। स्टेमिंग कितना करते हैं हम लोग, स्टेमिंग कितना करता है, कितना स्टेमिंग करते हैं हम लोग, 45 सेंटीमीटर करते हैं हम लोग स्टेमिंग जो करते हैं ना, सैंड एंड क्ले का जो होता है स्टेमिंग कितना किया जाता है, 45 सेंटीमीटर करने के बारे में बोला गया, 40 सेंटीमीटर होता है, ये मिनिमम वर्ड यूज किया गया ना, मिनिमम होता है। अच्छा, अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, वाटर इम्पल्स का इस्तेमाल करेंगे, वाटर इम्पल्स, ये किसका है, ये सैंड एंड क्ले का इस्तेमाल कर रहा हूं, और वाटर इम्पल्स होगा तो कितना इस्तेमाल करेंगे, वाटर इम्पल्स कल हम बताए थे, वाटर इम्पल्स कितना होता है, जल्दी से, वाटर इम्पल्स कितना सेंटीमीटर का किया जाता है, कल का क्लास में बताए थे, कोई तो बताओ, वाटर इम्पल्स जो करते हैं कितना करते हैं, कुछ लड़का जवाब दिया, अमित जवाब दिया, वेरी गुड, 38 सेंटीमीटर, कितना करता है वो, 38 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर का वाटर इम्पल्स यूज किया। तो ये हो गया मोटा मोटे स्टेमिंग से रिलेटेड, शायद ये एक छोटा सा वर्ड छूट रहा था, है ना, क्लास में, ये स्टेमिंग बारे में ये होता है, और स्टेमिंग, ठीक है, ये होता है, बस इतना ही है नॉर्मली। चलो, स्टेमिंग रोड का लंबाई तुम लोग कहीं पढ़ा है क्या, मेरे नॉलेज में नहीं है, तुम लोग कहीं पढ़ा है तो मुझे बताओ कि हाँ सर हम पढ़े, इतना इतना लिखा हुआ था एटलीस्ट। क्या लिखा हुआ है स्टेमिंग रोड का लंबाई, अशोक सूर्यवंशी, क्या लिखा हुआ है, 2 मीटर, ठीक है। तो ठीक है, इसका जवाब सुन के जो पढ़ा इससे हम लिख देते हैं, ठीक है, स्टेमिंग रोड क्या चीज का बना होता है, वुड का बना होता है ना, वुड लकड़ी का होता है, वुड का होता है, और इसका लेंथ कितना होता है, 2 मीटर लेंथ होता है, ठीक है, ठीक है, लिख लो। जब बोल रहा है तो 2 मीटर लंबाई होता है, उसको कहा है, उसका बात को काटे, इस पॉइंट को लिख के आप रख लो अपने पास, यहाँ 2 मीटर लंबाई होता है, ठीक है ना, नॉलेज का पार्ट है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी नोट हो जाएगा आप लोग के पास। चलो, तो ये बातें हो गई, सारे के सारे बातें। हाँ, कार्ड सिस्टम मैनेजमेंट द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है ना, हर जगह मैनेजर की जिम्मेदारी होता है कि कार्ड सिस्टम ब्लास्टिंग को इंप्लीमेंट करे। ये पता नहीं एग्जैक्टली कि वाटर एम्पल्स जिस बैग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पीवीसी होना चाहिए, नहीं एग्जैक्टली नहीं पता। हर कार्ड में ना या फिर मैनेजर और मैनेजर या सेफ्टी ऑफिसर कार्ड होगा। कार्ड का ऐसा लाइफ कुछ नहीं होता है, जैसे कोई मैनेजर वगैरह सेफ्टी ऑफिसर चेंज हो गया तो फिर उसको चेंज कर देना होता है, फिर जो आएंगे नया फिर उनको इशू करना होता है, लाइफ के बारे में कहीं कुछ नहीं है। किसी का कार्ड डिस्ट्रॉय हो गया तो बात बताएगा जाके, सर मेरा कार्ड गुम हो गया, जो भी हो गया, तो फिर उसको एक्स्ट्रा कार्ड दिया जाएगा। सर आप बोले थे ना शॉर्ट फायरर का न्यूमेरिकल कराएंगे, आज करना है न्यूमेरिकल, करो। कुछ लोगों को कॉल आ गया है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा था, थोड़ा सा ये है ना, आज बाकी लोगों का एक्चुअली आज समझ ही रहा है दिन क्या है ना, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, काम करते हैं ना, हाँ, बाकी दूसरा दिन भी न्यूमेरिकल कर लें, कोई इशू नहीं है ना।
एक्सप्लोसिव वैन हम लोग पढ़ेंगे। देखो एक बात, अच्छा रुक जाए 1 मिनट में समझा देता हूँ। पहले एक बात, कुछ बातें मैं समझा देता हूँ, क्लासेस पर भी बहुत सारा टाइम बचा हुआ, ध्यान सुनो। वैसे भी आज क्लास बहुत कम समय ही हुआ है, कितना देर हुआ मोटा मोटी, हमको लग रहा है 1 घंटा 10-15 मिनट ही पढ़े हम लोग, ठीक है ना। देखो वो आज, हाँ ध्यान सुन लो आज। हाँ, पहले समझो पढ़ कैसे रहे। पढ़ने का तरीका अगर नहीं जानोगे ना तो बार बार अपना सवाल पूछते रहोगे। देखो हम लोग का जो एक्सप्लोसिव चैप्टर है ना 3 पार्ट में डिवाइड है, पूरा एक्सप्लोसिव 3 पार्ट में। पूरा जो शॉर्ट फायरिंग तुम लोग पढ़ रहे हो ना, एसएफ मतलब यहाँ शॉर्ट फायरिंग, ये शॉर्ट फायरर नहीं है, शॉर्ट फायरिंग है, FIRING शॉर्ट फायरिंग। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। 1 नंबर अंडरग्राउंड शॉर्ट फायरिंग, 2 नंबर एक्सप्लोसिव के बारे में, एक्सप्लोसिव एंड डेटोनेटर, और तीसरा नंबर, ठीक है, और तीसरा नंबर तुम्हारा ओपन कास्ट ब्लास्टिंग, ठीक है। अब देखो तुम सिर्फ अभी अंडरग्राउंड पढ़े हो, एक्सप्लोसिव डिटोनेटर नहीं पढ़ा है। एक्सप्लोसिव डिटोनेटर पढ़ेगा इसमें सब आएगा, इमल्सन एक्सप्लोसिव आएगा, स्लरी आएगा, SMS SME जो बोलते हैं, एनफो आएगा, हेवी एनफो आएगा। ये 4 एक्सप्लोसिव पढ़ना पड़ेगा। डिटोनेटर के बारे में जब पढ़ोगे तो हाई टेंशन लो टेंशन डिटोनेटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिटोनेटर क्या होता है उसके बारे में, एक्सप्लोसिव का जो प्रॉपर्टी होता है, स्ट्रेंथ एक्सप्लोसिव का किसको बोलेंगे, VOD क्या होता है, इस सब चीज के बारे में यही टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें साथ में बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव जो है इसी का पार्ट आएगा, उसमें एक्सप्लोसिव भिन्न के बारे में जानेंगे। जो ट्रंक एक्सप्लोसिव होता है, SMS या SME लाया तो उसका गाड़ी का क्या होता है, उसका पंप का कैपेसिटी क्या होता है, गाड़ी के बारे में काफी डिटेल्स में हम लोग इसी चैप्टर में चर्चा करें, इसी में आएगा। और सेकंड है ओपन कास्ट ब्लास्टिंग। तो ओपन कास्ट ब्लास्टिंग अलग, ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे क्या, फेस में बेंच में होल कैसे किया जाता है, होल का गहराई क्या होगा, सब ग्रेड ड्रिलिंग क्या होती है, होल का पैटर्न क्या होगा, ब्लास्टिंग का पैटर्न क्या होता है, मतलब चार्जिंग जो हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं उसका पैटर्न क्या होता है, स्टेमिंग कैसे करते हैं, तुम्हारा साथ ही साथ सेकेंडरी ब्लास्टिंग टेक्निक्स क्या है, इसमें तुमको पढ़ना पड़ेगा तुम्हारा उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हो गया, और एक है ना तुम्हारा कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक्स क्या क्या है। तो सेकेंडरी ब्लास्टिंग एंड कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक इसमें बहुत बड़ा डिटेल्स में आएगा। तो सारी चीजें ना आप लोग का सिलेबस का पार्ट। अभी हम लोग जस्ट इसका 40% लमसम 40 to 50% खत्म किए, 50% अभी बाकी है, अभी खत्म कहाँ हुआ। आप लोग जो सवाल पूछते हो ना, ये क्या है, ये जो सवाल है, ये सवाल ऑलरेडी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे या फिर नहीं आने वाला है, आपको धैर्य के साथ क्लास करना पड़ेगा, है ना, अपने आप को पेशेंस के साथ। जैसे अभी देखो अंडरग्राउंड शॉर्ट फायरिंग खत्म हो, अब मैं बोलूं अपना सवाल पूछो तो तुम्हारे पास एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा उसको तुम पूछ पाओगे। लिख के देता हूं मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला ना कि मेरा जो नोट्स है पिछले 4-5 साल से हम लोग बनाते बनाते आ रहे हैं, और अभी तक का सबसे अपडेटेड नोट्स मैं आप लोगों को दिया, है ना। तो अब तुम सोचो इतना दिन से मैं पढ़ रहा हूँ तो कैसे छूटेगा। अरे छूट भी गया, अब ऐसा भी होता है कि एक आध MCQ क्वेश्चन छूट गया, क्योंकि बहुत सारी चीज ना सिस्टमेटिक वे में नहीं लिखा हुआ इस कॉपी में। तो मैं उसको जब सिस्टमेटिक लिखाता हूँ ना तो छूटने का डर रहता है, भय रहता है, छूट सकता है वैसे। तो वो सब चीजें 2-4 सवाल होगा तो लिख लोगे, है ना, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग एक्सप्लोसिव और डिटोनेटर पढ़ेंगे तो उसमें आपका जो सवाल है बाकी चीज आएगी। आपको पेशेंस रख के क्लास करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है आपको पेशेंस रख के क्या करना हो, क्लास करना पड़ेगा। देखो 3 चैप्टर सबसे बड़ा बड़ा है ना, आप ध्यान से रख लेना। देखो एक है आपका मेथड, दूसरा आपका शॉर्ट फायरिंग, तीसरा आपका है सपोर्ट। ये 3 चैप्टर सबसे बड़ा बड़ा है, इसके बाद बाकी चीजें बहुत छोटी। फायर ले लो, डस्ट ले लो, इन एक एक दिन 2-2 दिन का क्लास है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। रूल के बारे में जो बोलते 1 सप्ताह से 10 दिन का क्लास है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं लगेगा टाइम, पूरा याद करने में 10 दिन लगेगा, है ना, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, मेरे पास तो नहीं लगेगा, मुझे जो उम्मीद। तो उस सब के बारे में स्ट्रेस मत लो, ये सारी चीजें क्या है थोड़ा बड़ा बड़ा इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लग ही रहा है ना। तो अभी ये करो, अभी चलो, और अभी एग्जाम वगैरह भी नहीं है तो निश्चिंत एकदम आराम से क्लास करो। और देखो ना, अभी देखो हम लोग, मेरे पास क्या होता है कि जितना एक्स्ट्रा क्लासेस होता है मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। कल भी क्लास है आप लोगों का, है ना, कल भी ऐसा नहीं कि कल सर क्लास नहीं होगा, अब तो संडे को पढ़ाया था, ऐसा नहीं, कल भी क्लास होगा, वेडनेसडे को भी क्लास होगा तो होगा, ठीक है ना, ये भी तुम निश्चिंत रहना होगा। जब मुझे छुट्टी देना होगा तब मैं दे दूंगा। अभी थोड़ा सा शेड्यूल ना मेरा थोड़ा अलग टाइप का है, घर वर जाना होना रहता है ना, तो कभी कभी क्लासेस के साथ टाइमिंग का थोड़ा सा ये है, चेंजेस हो सकती है कि कभी मान लो क्लास वाला दिन नहीं पढ़ा पाए, ये पॉसिबिलिटीज है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास रहा, इस तरह से हम लोग करेंगे। तो मतलब इतना ये नहीं होना है कि सर नहीं पढ़ा रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, एकदम परेशान नहीं होना, सब चीज होगा, बस टाइमली रखो। तुम मेथड पढ़ो, मेथड में कोई वर्ड कोई सवाल छूटा नहीं छूटा, उसी तरह किसी में नहीं छूटेगा। वेंटिलेशन में कोई सवाल नहीं छूटा होगा जो आप लोग का सिलेबस का पार्ट है, तो शॉर्ट फायरिंग में कैसे छूटेगा, सवाल ही नहीं उठता है। सो धैर्य के साथ क्लास करो, है ना, बहुत फायदा होगा। और जो पढ़ाए उस पर फोकस करो, जो पढ़ाने वाले उस पर फोकस कम करो, जो पढ़ा दिए उस पर ज्यादा फोकस करो, उनको याद करना है। 2 तरह से स्टडी होती है बाबू, 2 तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। शेर के जैसा तैयारी करो, शेर जैसे करते, शेर जब शिकार करता है ना तो पीछे मुड़ के देखता है,
कि मेरे पीछे कोई जानवर तो नहीं छूट गया, कोई पशु पक्षी, कोई खरगोश छिप के बैठा तो नहीं है जो हम देख नहीं पाए, पीछे मुड़ मुड़ के चेक करते, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात। रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग का सबसे बड़ा फायदा कि जो क्लास है ना, रिकॉर्डिंग वहां मौजूद है, उस क्लास को तुम 10 बार देख सकते हो, सबसे बड़ा फायदा ये है ना। तो उस क्लास को देखो और उसका बेनिफिट लेने का प्रयास करो। रिजल्ट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर भी सचिन तेंदुलकर इसलिए बन पाया क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है ना। हार्ड वर्किंग ना किसी भी चीज को हासिल करने में सबसे बड़ा योगदान है हार्ड वर्किंग का है। टैलेंट और नॉलेज बहुत पीछे, टैलेंट और नॉलेज धरा का धरा रह जाता है हार्ड वर्किंग के सामने, याद रखना। तो टैलेंट और नॉलेज वाला चीज है ना, अगर हार्ड वर्किंग करोगे ना तो उस दोनों चीज धरा रह जाता है, कोई काम नहीं आता है हार्ड वर्किंग के सामने। हार्ड वर्किंग वाले लोग देखा जाता है ज्यादा लोग सक्सेस करते हैं टैलेंट के पास में। मैंने ऐसे जीवन में बहुत देखा जिसका बच्चों में ना बचपन से ही ना बहुत क्वालिटी था, लेकिन जीवन में कुछ नहीं कर पाया। उसके मुकाबले वो ज्यादा बच्चे सफल हुए जो हार्ड वर्किंग किए अपने जीवन में। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अपना जीवन को बदलने के लिए क्या किया, बहुत हार्ड वर्किंग किया, और आज के डेट में क्या वो सफल पोजीशन पे है। मैगजीन होगा, हम लोग जब पढ़ेंगे ना एक्सप्लोसिव वाला, ये वाला एक्सप्लोसिव एंड डिटोनेटर, इसी में मैगजीन, इसी में एक्सप्लोसिव है, सारा कुछ आएगा। दैट द ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है ना, इसमें एक्सप्लोसिव, डिटोनेटर एंड ट्रांसपोर्टेशन तीनों। ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज वगैरह सब इसी में आ जाएगा, सो डोंट वरी, सब हो जाएगा। तो बाबू जो मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ उसमें हार्ड वर्किंग पे फोकस करो। हार्ड वर्किंग मतलब ज्यादा मेहनत करने पे फोकस करो। देखो एक ही तरीका, अगर मान लो तुम जानते हो कि मेरा जो नंबर है, तुम्हारा नंबर किसी भी एग्जामिनेशन में अगर तुम्हारा नंबर 17, 18, 19 ठीक है आता है, ठीक है, या फिर तुम्हारा नंबर 15, 14, 13 आता है, और किसी लड़का का नंबर तुमसे ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि वो लड़का तुमसे ज्यादा पढ़ा है, ज्यादा मेहनत किया है। तो ठीक है, किया है, कोई बात नहीं, अब तुम करो। तुमको कौन रोका है? तुमको थोड़ी ना कोई हाथ पैर बांध दिया, मुंह बांध दिया, आंख बंद कर दिया, नहीं पढ़ने देंगे, ऐसा कोई कर रहा है क्या? नहीं ना कर रहा है। तुम्हारे पास पर्याप्त संसाधन है, अभी पढ़ाने के लिए प्रॉपर क्लास है। तुम अपना सवाल को मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, जो भी तुम्हारा डाउट होता है कहीं पर पढ़ते हो, अपना सवाल को, डाउट वाला क्वेश्चन को भेजो, है ना। प्रॉपर एक तुम्हारे पास एक बेस्ट प्लेटफॉर्म अभी मिला हुआ अपना तैयारी करने का, करो। जिस समय नहीं था, कॉलेज में नहीं हुआ, कोरोना काल में नहीं पढ़ पाया, चलो ठीक है, जो दुख भरी घटना था, जो कहानी था, घट गया। अब तो अच्छा है ना, अब अपने आप को बेहतर बनाओ ना। तो ये सारी चीजें बहुत है। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, स्वतंत्र दिवस को बधाई हो। ठीक है, इसके साथ हम लोग क्लास को आज एंड करते हैं। कल फिर क्लास है, कल हम लोग क्लास को फिर करेंगे, और कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर क्या रहेगा? एक्सप्लोसिव एंड डिटोनेटर एंड ट्रांसपोर्टेशन। एक्सप्लोसिव भेन, जितना भी आपका सवाल है ना, सब उसी में हम लोग खत्म कर देंगे, और पहले इसी को करेंगे। क्वेरीज में देखता हूँ ज्यादा है ना, पता नहीं क्यों ऐसा ज्यादा इस पे क्वेरीज बना हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो कि सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट पे फोकस नहीं करके ना बाकी चीजों पे फोकस करोगे ना, बहुत तकलीफ में रहोगे, दिमाग वहां चला जाएगा। इस चीज से बचने का प्रयास करो, जो अभी चल रहा है उसके साथ चलने का प्रयास करो। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारे विचारों के साथ हम लोग क्लास को, हाँ एक बात हम लोग सोच रहे हैं, हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, देखो अब बाबू क्या करते हैं, हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट एक बात बोलना चाहूंगा मैं आप लोगों से, लास्ट एक बात। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। एक टॉपिक क्या बोला, वो लिखा था मैंने, मैसेज पढ़ा, लिखा पार हो गया, ये हो गया। हाँ, टेस्ट के बारे में है ना, हो सकता है टेस्ट, देखो अगर ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, 2 टेस्ट कंटिन्यू ले सकते हैं, या एक ही साथ 40 मार्क्स का टेस्ट ले लिए, और 25 बच्चों की जगह 50 बच्चों को स्कॉलरशिप दे दिए। ये तो हम लोग कर ही सकते हैं, है ना। तो टेस्ट के बारे में निश्चिंत रहो, वो मेरी ईमानदारी, वो मैं उस सब चीज के लिए ईमानदार हूँ, तो डोंट वरी। जहाँ 25 बच्चों को देना है, मैं एक साथ 40 नंबर का टेस्ट ले लूंगा, 50 बच्चों को स्कॉलरशिप दे दूंगा। ये भी तो हो सकता है ना, ये स्वाभाविक चीज की जा सकती है ना, ज्यादा बच्चों तक स्कॉलरशिप का लाभ पहुंच जाएगा। तो ये चीजें हैं, देखता हूँ मैं इसमें कैसा टेस्ट लिया जाए, मैं कोशिश करूंगा जो बेहतर वो किया जाए। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।